Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. आज मैं आप लोगों के साथ होममेड पेट फूड रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही ज्यादा आसान है, घर में बन सकती है और आपकी पेट्स की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। बहुत से लोग ये रेसिपी जानते भी होंगे, बनाते भी होंगे अपने पेट्स के लिए, लेकिन बहुत से लोग इसे नहीं जानते। तो आज की वीडियो खासकर उनके लिए है और जो लोग इस रेसिपी को जानते हैं तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कितनी ज्यादा बेहतरीन रेसिपी है हमारे पेट्स के लिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मुर्गी के पंजे रख लिए हैं बॉईल करने के लिए। इनको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पहले पानी में भिगो कर रखा था ताकि इनके पंजों में से जितनी भी मिट्टी वगैरह है वो अच्छे से धुल जाए और उसके बाद फिर मैंने इसे बॉईल करने के लिए रखा था। और ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं, 100 रुपए के दर्जन, या अगर मुर्गी वाले का मूड हो तो वो आपको ज्यादा भी डालकर दे देता है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर चिकन और जो उसकी कलेजी होती है, मतलब बोटी और कलेजियां जो भी है, ओवरऑल चिकन को मैंने यहाँ पर दूसरी साइड पर बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसके अंदर कोई मसाले वसाले नहीं डाले, कोई नमक शमक नहीं डाला है, मैंने सिर्फ पानी में बॉईल करने के लिए रखा है। पंजे भी बॉईल हो रहे हैं और चिकन भी बॉईल हो रहा है। इन दोनों को अलग अलग ही बॉईल करना है क्योंकि पंजों की यखनी अलग बनाकर रखी जाएगी और जो फूड है वो अलग बनाकर रखा जाएगा। पंजों की यखनी सिर्फ सर्दी में ही नहीं बल्कि गर्मी में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करती है आपके पेट्स के लिए। ये हम इंसानों के लिए है कि सर्दी में खा लें क्योंकि गर्म होते हैं, गर्मियों में नहीं खाने चाहिए। पेट्स के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, तो आप बगैर डरे इन्हें गर्मियों में भी सर्दियों में भी पंजे की यखनी दे सकते हैं। जब तक ओवरऑल चिकन बॉईल हो रहा है मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि पंजों की यखनी के साथ करना क्या है। एक बोल ले लेना है आपने, कोई भी मीडियम साइज का ग्राइंडर लेना है आपने क्योंकि पंजों को हमने इसमें ग्राइंड करना है। कोई भी एक प्लेट ले लीजिए जिसके अंदर आप ये कटिंग चॉपिंग वगैरह करेंगे पंजों के नेल्स की और पंजे। यहाँ पर मैंने इसको इसी तरह डेगची में रख दिया है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो रहे थे तो पंखे की हवा पे ये जरा ठंडे जल्दी हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडे भी नहीं करने क्योंकि पंजे हैं, चिपचिपे हैं और ठंडे होने के बाद इनको बहुत मुश्किल हो जाता है हर चीज को इनमें से अलग करना। तो मैं पंजों को एक एक करके निकालूंगी और उसके सारे नेल्स को कट करूंगी और पानी के अंदर वापस डाल दूंगी क्योंकि मुझे इनको ठंडा बिल्कुल भी नहीं होने देना है। इनको नॉर्मल गरम, थोड़ा सा जैसे नीम गरम पानी होता है उसी में इनको रहने देना है, वरना ये चिपचिपे हो जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। इनमें से जो बेकार हिस्से हैं वो इसके नेल्स हैं और ये जो चीज मैं अभी आपको सामने निकाल कर दिखा रही हूँ ये इनको आपने निकाल देना है। ये बिल्कुल बेकार है, किसी काम के नहीं है और आने भी नहीं चाहिए क्योंकि इनमें मिट्टी वगैरह लगी होती है जो कि आपके पेट्स को जाहिर सी बात है नहीं देनी चाहिए, इसलिए मैं इसको फेंक दूंगी। ये शॉपर मैं इसलिए लेकर आई थी कि जो भी कचरा होगा मैं इसके अंदर डालती जाऊंगी। सारे पंजों को साफ करके मैंने वापस डेगची में डाल दिया था पानी के अंदर जो यखनी उसकी बनी हुई थी। अब मैं एक एक करके दोबारा निकाल रही हूँ और आपको जिस तरीके से शो कर रही हूँ इसी तरीके से आपने करना है इसको अलग, यानी कि जो पंजों की स्किन है वो भी आपने यूज करनी है और इसके अंदर से जितना भी गूदा वगैरह निकल रहा है, गोश्त निकल रहा है, जो भी आप इसको कह सकते हैं, वो सब आपने यूज करना है। सिर्फ आपने इसकी जो हड्डियां, जो बोन्स हैं वो आपने यूज नहीं करनी। वो आप फेंक सकते हैं, बाहर की बिल्लियों को खिला सकते हैं या कभी कभी आपकी बिल्ली का भी दिल कर जाता है तो आप अपनी बिल्ली को भी खिला सकते हैं। जितने भी ड्राई फूड हैं, स्पेशली अगर मतलब वो ओनर्स जो समझते हैं कि सबसे ज्यादा आसान काम है बस ड्राई फ्रूट दिया अपने पेट्स को और बस आजाद हो गए इस काम से, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे ज्यादा बीमारियां ड्राई फूड खाने से बिल्लियों को होती हैं, जिसमें मेल कैट्स के अंदर बहुत ज्यादा किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम हो जाता है और बहुत सारे और भी डिजीजेस हैं। अगर आप गूगल करके देखें या अगर आप अपने किसी वेट के पास भी जाते हैं तो वो भी आपको इसको अच्छे से गाइड करेंगे। तो मैंने तो अपनी कैट को बिल्कुल ही बंद कर दिया है 1-2 साल से ड्राई फूड देना। पहले मैं भी दे रही थी क्योंकि जाहिर सी बात है मैं भी यही देख रही थी कि यार नहीं, इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसके ऊपर लिखा ही होता है कि आई साइट के लिए इतना अच्छा है, दांतों के लिए अच्छा है, ये वो, लेकिन बिल्कुल नहीं। और अगर आप फिर भी दे रहे हैं तो आप 10%, यानी अगर 100% आपका फूड है कैट का तो उसमें से सिर्फ 10% आपको ड्राई फूड देना है, वो भी अच्छा वाला इम्पोर्टेड। प्लीज पाकिस्तानी कोई ड्राई फूड नहीं दीजिएगा वरना बहुत ही ज्यादा बुरे रिजल्ट्स होते हैं। और मेरी पूरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके सारे पेट्स को लंबी सेहत भरी जिंदगी अता फरमाए और ऐसी कोई बीमारी ना हो।
ये काम बहुत ज़्यादा मेहनत का तो है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन अपने प्यारे से बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आप एक दफ़ा इस रेसिपी को बनाने में एक्सपर्ट हो गए तो फिर आपको इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। और जब आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे अपने पेट के ऊपर, यानी उनकी हेल्थ को लेकर, तो भी आपका दिल खुश हो जाएगा और आप खुशी खुशी ये काम करेंगे, चाहे फिर आप जितने भी थके हुए हों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ बोन छोड़ी है, बाकी मुझसे जितना निकल सका मैंने हर चीज निकाल दी है। और अब मैंने सारे पंजों का गूदा और स्किन को निकालने के बाद यहाँ पर ग्राइंडर में डाल दिया है और इसी के साथ मैं उसी यखनी का पानी डालूंगी जिसमें ये बॉईल हुआ था और इसको ग्राइंड कर लूंगी। और ये जो मीडियम साइज का कंटेनर मैंने लिया है, इसके अंदर मैं इसको रख दूंगी। ये कुछ इस तरीके का ग्राइंड होने के बाद बन जाता है। और अगर आप ज्यादा पंजों का बना रहे हैं तो आप कंटेनर का साइज बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको एक ही दफा बनाना होता है मंथ में और ये फ्रीज हो जाता है। आप इसको 1 मंथ के लिए फ्रीज कर सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ क्योंकि मैं अपनी हिम्मत के हिसाब से ही काम कर रही होती हूँ। यखनी बन जाने के बाद जो हमने चिकन को बॉईल करने के लिए रखा था वो भी अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है, लेकिन बिल्कुल ही अच्छी तरीके से बॉईल नहीं करना, बस इतना करना है कि उसका थोड़ा सा कच्चा कच्चापन हट जाए और थोड़ा थोड़ा कच्चा कच्चापन रह भी जाए, मतलब प्रॉपरली इसको बॉईल नहीं करना है। फिर मैं ग्राइंडर में, जिसमें मैंने पंजों की यखनी और पेस्ट वगैरह बनाया था, उसी के अंदर मैं सारी कलेजियां डाल दूंगी और चिकन को जो है वो मैं जिसके अंदर इस फूड को डालूंगी वहां पे रख दूंगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल गरम गरम बना रही होती हूँ, तो हल्का सा ठंडा हो जाए ये, इस वजह से, क्योंकि मैं फिर अपने हाथों से इसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं कर पाऊंगी, गरम बहुत ज्यादा होता है। पर इसको भी बहुत ज्यादा ठंडा मत होने दीजिएगा, क्योंकि अच्छा है गरम गरम फ्रेशली बन जाएगा और फ्रीज हो जाएगा तो वो फ्रेश ज्यादा टाइम के लिए रहेगा। तो सब चीजें अलग कर ली हैं। अब कलेजी में मैं डालूंगी 4-5 बड़े चम्मच यखनी के, और जिस पानी में कलेजी और पूरे चिकन को बॉईल किया था वो डाल के इसे ग्राइंड कर लूंगी। ग्राइंड करने के बाद जो चिकन था उसकी हड्डियों को अलग करना है और जितना भी उसका गोश्त है उसे हमने यहाँ पर रेशा कर लेना है। अगर आपके पास मशीन है जो चिकन को श्रेड कर सकती है इजीली तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मुझे हाथ से ही करना पड़ेगा। और अभी तो ये हाल हो गया था कि मैं एक हाथ से कर रही थी क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरीके से चिकन को रेशा कर दिया है, सारी हड्डियों को अलग कर दिया है और जो ग्राइंड किया था वो पेस्ट कुछ इस तरीके का बन जाएगा, जो कि अगर आप अपने अपने पेट को दिखाएंगे, अपने अपने बच्चों को दिखाएंगे तो उनके मुंह में पानी आ जाना है। ट्रस्ट मी, ये इतनी ज्यादा इनके लिए डिलिशियस सी बनती है, ये बहुत मजे लेकर खाते हैं इसे। इस पेट फूड से बहुत सारे फायदे हैं। एक तो जो डिजीजेस मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को शेयर की हैं कि उससे बचाता है, और दूसरा ये कि पानी की कमी, जो कि बिल्लियों में बहुत ही मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आ जाती है कि वो डिहाइड्रेट बहुत जल्दी हो जाती हैं, तो ये डिहाइड्रेशन को भी कम करेगा। और इवन कि अगर पानी नहीं भी पीती हैं आपकी कैट्स तो सिर्फ इसे खा लेंगी क्योंकि ये वेट फूड है, तो इससे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पानी ना रखें, उनके लिए पानी भी रखिए लेकिन ये फूड भी रखिए। श्रेड करने के बाद मैंने इसके अंदर जो पेस्ट ऐड किया था मैं उसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि जितने भी चिकन के रेशे हैं और जो कलेजी का पेस्ट है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, और उसके बाद मैं इसे कर दूंगी फ्रीज। आप इसे 1 मंथ के लिए फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन 1 मंथ तक ये बचेगा ही नहीं क्योंकि उससे पहले ही कैट्स खा लेती हैं। अगर ये फ्रेश रहे तो आपने इसके फ्रेश होने का बस ख्याल रखना है। मैं मंथ में 2 से 3 बार तो इसे जरूर बनाती हूँ, लेकिन पंजों की यखनी मैं 1 मंथ के लिए फ्रीज कर देती हूँ क्योंकि वो 4 से 5 चम्मच इस फूड के अंदर जा रहे होते हैं। 1000 रुपए में 1-2 हफ्ते का खाना आराम से बन जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एक तो आपको ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, दूसरा ये कि आपकी कैट की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो फिर महंगे महंगे फूड लेकर क्यों आपने पैसे बर्बाद करने हैं और अपने बच्चों की सेहत पर भी कॉम्प्रोमाइज करना है। ये वाली रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए। और अगर जो लोग अब ये कहेंगे कि हम तो इतना देते हैं, बॉइल्ड चिकन नहीं खाता, ये नहीं खाता, वो नहीं खाते, हमारी कैट्स ये करती हैं, तो आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए। इतना ज्यादा ना बनाइए, थोड़ा सा बनाकर ट्राई करके देख लीजिए, जरूर खाएंगे। और अगर नहीं खाते तो आप लोगों ने उनकी ट्रेनिंग करनी है। जिस माहौल में हम रहते हैं हमारे पेट्स भी उसी माहौल को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने पेट्स का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।